-2 log x बटे x की पावर 4 इंटू डी एक्स। इसको सवाल को यहाँ log m माइनस log n के पदों बना लो तो ये दो आगे लिखा है ना, ये आगे पावर में पहुँच जाएगा, तो पावर में पहुँच गया तो ये हो गया log m माइनस log n। बटन सूत्र होता माइनस वाला तो ये बन जाएगा यूं, और ये दोनों एक साथ लिख लिए, और ये log वाले का सूत्र m बटे n बन गया, तो log लिख के ये और ये बटे में हो गया। इसके बाद अलग अलग हिस्से कर लिए, इसके आगे वाला जैसा है वैसा लिख दो, इसके अलग अलग हिस्से कर लिए भाग दे करके, तो एक पार्ट में ये बन गया एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, कट गया तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मान लिया बराबर, ठीक है। जिसको मानते उसका अवकलन किया तो अवकलन करने पर ये इसका हल निकला, समझ गए। देखो जिसको हम मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। एक का अवकलन वो log x का, ये पूरा x मान कर करो, log x का 1 बटे x का मतलब पूरा यही, जिसको माना उसका अवकलन, तो एक का अवकलन होता है 0 माइनस ये x जाएगा ऊपर तो -2 घात होंगी, जो आगे घात होती है ऊपर वो आगे आ जाती है, तो -2 आ जाएगा, और x की पावर में एक और माइनस होता है, तो -2 तो होएंगी, एक और माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएंगे ऊपर घात, और नीचे ले जाओगे तो +3, ऐसे आ गया, समझ गए। तो 2 बटे 3 dx बराबर dt, इसी का सभी मल्टीप्लाई गुणा करके ये लिख लिया। अब ये मान उठा करके इसमें, तो ये तो वैसे का वैसे ही, इसकी जगह जो इतना हिस्सा है इसकी जगह t मान लिया है, और dx की जगह ये लिख दिया। एक x से एक x काटा तो x की घात में 3 बचा। ऊपर देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूल में लगा है, इसका मतलब होता है 1 बटे 2 पावर, 1 बटे 2 इसकी और 1 इसकी, तो 1 और 1 बटे 2 हो गए 3 बटे 2, वैसे इसकी पावर 3 बटे 2 और t इंटू डी टी। वैसे भी आ सकती है सर जी, वैसे भी आ सकता है सवाल, ओनली 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को माने तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो लॉग के साथ में लगा, अगर उसे माने तो वैसे भी आ जाएगा, बल्कि फर्स्ट इंटू सेकंड बनेगा। हाँ वो तो बनेगा। और इसके बाद ये देखो एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लिया गया, जब कॉमन लेोगे ना तो जो पावर में होता है वो पावर वाला वैसे बना रहेगा। देखो 3 बटे 2 पावर वाला लगा ही रहेगा, ये जाएगा भी नहीं, समझे। तो ये एक्स स्क्वायर का जैसे ही आप कॉमन लेोगे तो 3 बटे 2 इसमें पावर में लग जाएगा, यहाँ से निकाला एक्स स्क्वायर तो यहाँ बचेगा 1, और प्लस 1 बटे जिसका कॉमन लिया वो बटे में, और पावर 3 बटे 2 ही रहेगी। ये देखो 3 2 से 2 कट जाएगा तो पावर 3, और पावर 3 को काट डालेगा, तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और पावर में 3 बटे 2 लगा ही रहेगा। ये जो गिनती इसके साथ में थी तो ये आगे है, और ये प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर पावर 3 बटे 2 है, और डी टी है और डी टी हो गया। अब इसकी जगह पर हल करके निकाला गया इसका मान, तो यहाँ से निकलेगा, जब यहाँ से निकाल लो चाहे, देखो यहाँ इसके बेस में ई होता है, और जो बेस में होता उसके पावर में ये टी आ जाता है, तो यानी ई की पावर टी आ जाएगा, ये बेस इसके बराबर और ये बराबर पहुंच जाएगा, तो कहा आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो जहाँ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ का लिख सकते हो ई की पावर टी, और ई की पावर टी में कितना मान चढ़ जाएगा 3 की पावर 2, 3 बटे 2, ये आ जाएगा, समझे। नहीं समझ में आया, आ गया ना। इसको मान लो, जिसका मानते हैं उसको x के सापेक्ष अवकलित करते हैं, अवकलित करने पर तो करो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x dx बराबर, तो dx का मान निकाल लो, तो dx डायरेक्ट ऐसे बना रहने दो, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बना रहने दो, sec x इंटू tan x है ना, और dx ये सब मिला करके ये आ जाएगा, यहाँ इनकी जगह dt आ जाएगा ना, ये इतना मिला, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा देख लो अंडर रूल टी स्क्वायर और प्लस 1। अब आगे पीछे है तो क्रम से लिखो जो जहाँ का है, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ये बना आपका फार्मूला, बना ना, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक के स्क्वायर लिख सकते हो, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बन गया। ये फार्मूला था, अभी कहाँ पढ़ा था इस फार्मूले को, इसी के पहले। तो क्या होता है, इस फार्मूले की जगह क्या यूज कर सकते हो आप लोग? का यूज कर सकते हैं? हाँ। 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ देखो, इसका फार्मूला जब लगा दोगे तो ये होता है 1/2 एक्स, एक्स की जगह का टी, फिर अंडर रूल जो पूरा लिखा होता है वो पूरा लिख लो, फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर होता है, यानी कि एक का स्क्वायर लिख लो, फिर क्या हो जाएगा, लॉग कोष्टक में उसके एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, अंडर रूल में वही टी स्क्वायर प्लस 1, कोष्टक क्लोज कर दो, प्लस सी। अब उठा करके टी का मान इसमें रखना है, आंसर हो गया। क्या करना है इसमें उठाकर, टी का मान उठा के रख देना, आंसर हो गया। एक समस्या है, इतना बड़ा सूत्र याद करना बहुत कठिन लगता है। जी सर, जी सर। हमें तो लगता है इसको ऐसा किया करो, कुछ का तो क्या करोगे, एक का समाकलन करोगे और एक को वैसे का वैसा लिखा रहे देंगे, है ना। इसको कर लो फर्स्ट सेकंड से, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक। तो चाहो तो क्या कर सकते हो, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस दूसरा फलन, अब बड़ा सा फिर बड़ा सा फिर छोटा सा, ये देख पहले का, ये हो जाएगा। और दूसरे का क्या कर दोगे, समाकलन। इतना तो देखो, ये पहले का हुआ, माइनस लगा के दूसरे में भी समाकलन का चिन्ह लगा लो, क्या हो जाएगा, 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये हो जाएगा 1/log x, एक का हो जाएगा x, 1/log x का -1/log x का होल x मान के करोगे 1/x का, ठीक। तो ऊपर ले जाओगे तो -1, तो कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। लेकिन जिसको माना उसका दोबारा करोगे अवकलन, तो log x का हो जाए 1/x और इंटू एक का हो जाए x इंटू dx, और माइनस का 1/log x का। समझ गए ना। देखो इसको 1/log x को करोगे अवकलन को, हाँ अवकलन करोगे, माइनस का 1/log x का होल स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जिसको माना x उसका दोबारा अवकलन करोगे तो log x का होता है 1/x, एक का समाकलन x इंटू dx, माइनस वो पूरा एज इट इज रहा, ये हो गया x/log x, और प्लस ये x से x कट गया तो ये बचा 1/log x का होल स्क्वायर dx, और माइनस का 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये प्लस माइनस एक जैसे हैं, कहा जाएगा प्लस कांस्टेंट x ही लगा देना, कहा जाएगा log x प्लस कांस्टेंट c, आगे c की पावर x और पीछे से sec x इंटू dx। अलग अलग हिस्से भी कर लो साथ ही साथ, इसका इसके साथ करो तो e की पावर x sec x इंटू, ये हो जाएगा। अच्छा, sec x का अवकलन होता है कि समाकलन होता है, अवकलन हो जाता है, क्या हो जाएगा, हाँ। तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड, वो एक्सपोनेंशियल वाले सब सेकंड होते हैं, ये अपने मन से आ जाएगा, करके देख लें। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा सा समाकलन बड़ा सा कोष्टक d/dx, है ना, और पहला फलन तो sec x,
फिर दूसरे का समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स का होल समाकलन, और ये प्लस में जो लिखा है ना ये पूरा लिख लेंगे e की पावर x sec x इंटू डी एक्स। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है, और ये sec x हो जाएगा माइनस sec x का क्या हो जाएगा अवकलन sec x इंटू, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा ना, उसको आगे लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये dx और प्लस e की पावर x sec x इंटू tan x और इंटू dx। देखो ये माइनस का पूरा एक जैसा, ये प्लस का पूरा एक जैसा आ गया, e की पावर x sec x और प्लस कांस्टेंट है c लिख देंगे। इसको देख लेते हैं, x है और एक देखो sin x है, अलग अलग हिस्से कर लेते हैं, sin x बटे cos x स्क्वायर है, एक निकाल लिया इंटू 1 बटे cos x। कोई दिक्कत हो बताओ? ये हो गया x, sin बटे cos tan हो जाएगा और 1 बटे cos sec हो जाएगा इंटू dx। अब फर्स्ट सेकंड से कर दो, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको पूरे को सेकंड, क्योंकि tan x या sec x इंटू tan x या tan x इंटू sec x, इसका sec x होता है। तो पहला फलन दूसरे का समाकलन tan x इंटू sec x इंटू dx माइनस बड़ा सा d बटे dx, पहला फलन तो x, फिर समाकलन दूसरे का tan x इंटू sec x इंटू dx होल dx। न समझ में आ गया? देखो फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, आप लोग इसको जल्दी से सीखें। tan x और sec x का sec x हो जाएगा माइनस इसका करो x का 1 हो जाएगा, अवकलन है 1 हो जाएगा, tan x sec x का sec x इंटू dx हो जाएगा। अब यहां से sec x का समाकलन होता है, क्या होता है? log tan pi by 4 plus x by 2 दूसरा sec x plus tan x। हाँ sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c, ये जरूर लगा दो, समझ गए ना? कर लो तो x cosec स्क्वायर x और माइनस x इंटू dx, अब तो बन जाएगा। अब ये मैं उन्हें आगे तो मैं खाली माने, अब दोनों करें के पड़े, x cosec स्क्वायर x इंटू dx और माइनस का x इंटू, कर लोगे इसको फर्स्ट, x वाले को सदैव फर्स्ट अलजेब्रिक होता है, त्रिकोणमित वाला बाद में, क्योंकि x है, यदि तुम इसको मानना प्रारंभ कर दोगे तो यह साइन कॉस वाला, साइन कॉस में बदलत रहा था, और x वाले का यदि दूसर मान ली तो x की घात समाकलन में बढ़ो करा थी, तो ये कब उन्हें टूटी तो फर्स्ट सेकंड लागत रही जिंदगी भर, समझे? इसलिए x को सदैव फर्स्ट मानो, जिससे कि उसकी घातें अवकलन करने में कम होती हैं, घटती हैं। तो एक बार में नहीं आएगा, दोबारा में तो आ जाएगा, दोबारा में नहीं आएगा, तिबारा में तो आ जाएगा। भाई यदि घात 3 लगी होगी तो 3-4 बार करना पड़ेगा, जब वो घात जाके एक घात हर बार घटेगी, है ना? तो इसलिए कभी भी x वाले को सेकंड, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा सा d बटे dx और d फर्स्ट है x हो जाएगा, समाकलन cosec स्क्वायर x इंटू dx माइनस x का 1, वो x का x स्क्वायर बटे 2, ये x है ना, x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2, समझ गए? ये का होल तो लगा देंगे dx, है ना, होल dx हो जाएगा, ये हो जाएगा x cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। हाँ माइनस का cot x, तो माइनस आगे लगा लो, cot x लिख लो, माइनस x का अवकलन 1 cosec स्क्वायर का माइनस का cot, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इंटू dx माइनस का x स्क्वायर बटे, अभी नहीं लगा सकते कांस्टेंट से, क्यों? क्योंकि अभी cot पड़ा है। अब बताओ cot का क्या होता है? log sin x। माइनस होता है, जी तो फिर cosec हो जाएगा। क्यों? तो याद है नहीं कौन होगा, बस वही एक है, अजय है,
वही से करते रहो प्रश्नोत्तर, है ना। लॉग साइन एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर बटे प्लस कांस्टेंट अब लग जाएगा, समझ गए ना। इनवर्स एक्स ये है। अच्छा सेक इनवर्स एक्स का ये समाकलन ना लिखा, अवकलन लिखा है ना। अच्छा मान लो सेक इनवर्स एक्स बराबर टी। अच्छा सेक इनवर्स एक्स का अवकलन का होता है, याद है? बताओ सर, का नाम है सौरभ। एक्स देख कितना अच्छा सूत्र बताओ है। माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी, ये हुई सही है, फिर ना कहे गलत, सही है तो ठीक। डी एक्स का मान निकाल लो, जो बटे में तो गुणा में चले जाएंगे। एक्स अंडर रूल में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, उठा करके यहां समेट दो सब, लॉग सेक की जगह टी और एक्स अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स की जगह ये पूरा, ठीक, ये पूरा कट गया, का बच्चा? अच्छा लॉग टी इंटू डी टी। लॉग टी का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो क्या करते हो, एक का गुणा करके लिख लेते हो और उसको सेकंड मानते हो, लॉग टी फर्स्ट। ऐसे प्रारंभ में सवाल थे आपके, बनाओगे तो 2/2 से गुणा कर लेना। देखो जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो dx जरूर लगेंगे, तो 1/2 बाहर कर लो और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा ये 1/2 आगे लिखा रहेगा समाकलन में एक्स स्क्वायर और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x बन जाएगा इंटू डी एक्स। अच्छा अब क्या करोगे, अब फर्स्ट सेकंड से लगा लोगे, लगा लोगे क्यों, इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर लोगे ना, कोशिश करना। और इतना x की जगह x बना रहना, माइनस साइन x की जगह क्या खोल सकते हो, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 खोल सकते हो ना। क्या खोलोगे, 2 sin x by 2 cos x by 2। और इसके साथ में कुछ लिखा तो नहीं है, नहीं तो 2 साइन x बाई 2 कॉस बटा, देखो 1 माइनस कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है, हाफ कोण में चला जाएगा, और नहीं जानते हो तो 1 माइनस वाला सूत्र खोल दो, क्या होता है माइनस वाला, साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। कॉस एक्स का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। देखो यही वाला क्यों खोला, क्योंकि एक से एक काटना है, बटा में सिंगल चीज होनी चाहिए जिससे अलग अलग हिस्से कर सके। एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 तो कॉस एक्स बाई, और पूरे का बटा 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। देखो 1 से 1 गया, अब अलग अलग हिस्से कर लो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा x बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 गया, साइन से एक साइन गया। अच्छा ये क्या बन गया, 1/2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे बराबर का होता है, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस ये कॉस बटे साइन बना, तो ये तो हो गया कॉट थीटा, तो कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब बन जाएगा, क्यों बन जाएगा तो कर लेना, ठीक, ओके।